बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 बुक से। यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा देखिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप 9262301769 पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपका रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जो है आपको उसमें मिलेगा पेड ग्रुप में। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन का मिलेगा, यूटेरिया का मिलेगा और केजीएस का मिलेगा। इसके अलावा और भी एक दो बुकों का वहाँ प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है। केवल प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 जो है जल्द ही वहाँ पे शुरू होने वाला है। तो आपको चाहिए तो जो है आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। वॉल्यूम 2 का वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम 3 शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन का भी प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से सारे वीडियोज देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, पेड ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसा कि देखिए, यह आपका वॉल्यूम 3 है बीपीएससी एडीओ रुक्मिणी प्रकाशन का, जो बहुत लेटेस्ट बुक है। 12 फरवरी को ही इसका एडिशन हुआ है, देखिए यहाँ पे। और बिल्कुल इसमें 36 सेट्स हैं, तो ये भी आपको जल्द ही मिलने वाला है, एक दो दिनों के अंदर। और यहाँ पे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है, अरिहंत सेंड किया जा चुका है, केजीएस, यूटेरिया। इसके अलावा बहुत सारे बुकों का वहाँ पे पीडीएफ सेंड किया जा चुका है, तो वहाँ से आप आसानी से पेड ग्रुप ज्वाइन करके आप जो है सारे पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग सेट नंबर 4 जो है आपके सामने जो रखा है, इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद जब यह कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग शुरू कर लेंगे आपका रीजनिंग, जीके जीएस का पार्ट जो भी है। सॉरी, सामान्य अध्ययन तो शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मैथ रीजनिंग शुरू करेंगे, हिंदी का पार्ट शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पे आइए हम लोग सामान्य अध्ययन पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है और शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, समतापीय परिक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत है, ठीक है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है। आपका यहाँ पे ये आर जो है सत्य, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कथन असत्य है और कारण सत्य है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दिष्टकारी के संबंध में यानी रेक्टिफायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर होगा यहाँ पे एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखें, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बल के बारे में आपको कथन बताना है। तो यहाँ पे देखिए, भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है, यह भी आपका सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए मिलान कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पृष्ठ तनाव जो है मैच कर जाएगा। बारिश की बूंदों का गोलाकार होना, ये पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है। केशिकत्व, केशिकत्व क्या है, तो यहाँ पे दिए में तेल का चढ़ना। श्यानता क्या है, तो आपका बादलों का बनना। उत्प्लावन क्या है, द्रव में वस्तु का तैरना। ठीक है, ये सारे ऐसे मैच कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक बार आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग भारी आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। तरंगागर वेव फ्रंट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे नंबर है आपको दे दिया गया है, तो आपसे पेड ग्रुप ज्वाइन करना है।
चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है यहाँ पे बताना है आपको। तो देखिए, एक स्थिर आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, गलत है। एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जब कोई आवेश एक समान वेग से गति करता है तो वह एक विद्युत धारा का निर्माण करता है, जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। सारी बातें, इसके फॉर्मूला है, बहुत सारी कुछ हैं, तो पीडीएफ से आप लोग पढ़िएगा, यहाँ संभव नहीं है सब कुछ बताना, बहुत टाइम लग जाता है। डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव लागू होता है ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों पर। सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। लुईस अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा यहाँ पे, यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकारता है, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम उत्प्रेरण के लिए गलत है? तो यहाँ देखिए आंसर हो जाएगा आपका, एंजाइम की गतिविधि पीएच और तापमान से अप्रभावित रहती है, ऑप्शन सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, आइए मिलान करते हैं। लुई पास्चर जो है मैच कर जाएगा आपका किन्वन का सिद्धांत, आपका डोवेराइनर जो है आपका मैच कर जाएगा क्रिक का नियम, मेंडलीफ जो है मैच कर जाएगा आवर्त सारणी, मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, देखें 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा O2 ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब एक वाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 आइए हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है? तो यहाँ पे आंसर होगा बेकेलाइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे, सॉरी बेकेलाइट नहीं होगा, और यहाँ पे पॉलीथीन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, एक वैद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? तो आपका विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी विलयन का पीएच मान पीओएच मान के बराबर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? आंसर होगा यहाँ पे उदासीन, सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखें, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो आपका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों आपका कॉपर्स कैल्शियम प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ता है, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर देखते हैं, चलिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रक्रिया में एटीपी और NADPH का उपयोग करके CO2 का स्थिरीकरण होता है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर, मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन मैच कर जाएगा आपका, नाइट्रोजन मैच कर जाएगा हीरी महीनता से, फास्फोरस मैच कर जाएगा आपका पुष्पन में देरी, पोटेशियम मैच कर जाएगा ऊतकों का क्षय, कैल्शियम मैच कर जाएगा विभाजित ऊतकों की मृत्यु, यानी यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिवृक्क बलकुट द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, आपका अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है यहाँ पे? डीएनए से आरएनए का संश्लेषण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं? तो यहाँ पे राइबोसोम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिला एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में इस रोग से ग्रस्त होने की क्या प्रायिकता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 50%, बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो यहाँ पे बता दीजिए क्या आंसर होगा। तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अंडा से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीयक प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ओजोन एक प्रमुख द्वितीयक प्रदूषक है, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों का सही वर्णन करता है? तो यहाँ होगा भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखिए, बुर्नर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं और उनका मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों छोटी आंत के ग्रहणी भाग की समम्यूकोसा में क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करना, जो अम्लीय काइम को उदासीन करने में मदद करती हैं, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका क्रिटिनिज्म रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, विशेषकर गर्भावस्था या शैशवावस्था में? तो आंसर होगा यहाँ पे थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यूनिकोड है, यूनिकोड क्या है? तो आपका एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 09। हाल ही में आए तूफान काजिकी एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने इनमें से किन दो देशों को प्रभावित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वियतनाम और चाइना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर, भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है? तो आपका CISF, ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अनीश दयाल सिंह का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर देखें, 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए, 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में आटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो इस पुल की लंबाई दोस्तों 1.865 किलोमीटर है, डी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 29 अगस्त 2025 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों जापान और चीन, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन है आपका
भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास और मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नोएडा से, डी करेक्ट आंसर होगा। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका ईरान के द्वारा शुरू किया गया है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है आपके सामने। भारतीय मूल के कृषांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपका पश्चिम बंगाल से है। भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका यहाँ होगा मुंबई में किया गया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है 42। बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? तो आपका चांद बाग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हम लोग 43 नंबर। अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुई है? तो आपका रूस। ठीक है, देखिए यहाँ पे 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगों और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर होगा आपका श्रीनगर में भी। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो आपका मिशन सुदर्शन चक्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, गदर पार्टी का पत्र गदर था, आपका एक साप्ताहिक पत्र था, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों से सम्मिलित करें और दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 47 में मिलान करना है दोस्तों। आइए हम लोग मिलान करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए देश है, दूसरे तरफ संसद का नाम है। दक्षिण कोरिया के संसद का नाम है दोस्तों आपका राष्ट्रीय सभा। उत्तर कोरिया मैच कर जाएगा आपका सर्वोच्च लोकसभा। नेपाल मैच कर जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका विधायिका संसद। और फिलीपींस मैच कर जाएगा आपका कांग्रेस से। तो ऐसे मैच करेगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। ऑप्शन ए। किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी 1976 में। क्वेश्चन है 50 नंबर है, भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु में। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम कौन सा विभाग सौंपा गया था जगजीवन राम को? तो यहाँ पे हो जाएगा श्रम विभाग। ठीक है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई यहाँ पे बताइए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन ऑप्शनों में सबसे पहले हुई थी 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। और यहाँ पे देखिए और असहयोग आंदोलन कब हुआ था जो कि यहाँ पे दिया गया है। यह आपका 1 अगस्त 1920 को असहयोग जो है आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? तो आपका हो जाएगा गुप्त वंश ने। यहाँ पे भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 55 नंबर देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों कलकत्ता में। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 1886 में इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने
किया था। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डी जो है आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, समिति की जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे, कौन थे? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बलवंत मेहता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखें, फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपका बम्बई से। डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ था, तो आंसर होगा आपका जुलाई 1991 में। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो आपका भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपका गया में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो आपका नीलगिरी। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इन जो है अफसरों की बात करें तो ठीक है, 305 से 4 BC में यह आया हुआ था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया है? तो आपका खिलजी वंश। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा है। और यह दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? तो आपका शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 66 नंबर देखिए, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका गिज्जू भाई। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपका विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में उपराष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो यहाँ पे वित्तीय आपातकालीन की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो आपका जंगल दोस्तों। एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपका यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। क्या आधार था दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का? तो आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन ए आंसर होगा। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो आपका प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो आपका चाइना में है, चीन में है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री दोस्तों आपका अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो वह शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 78 नंबर, भूदान ग्रामदान आंदोलन की जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका विनोबा भावे।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जो है सर्वेक्षण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीति आयोग, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1969 में, ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आपका 82 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे गोवा में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 मार्च को। आपका चाप झील पाई जाती हैं, चाप झील जो है पाई जाती हैं आपका नदी घाटियों में, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो आपका हसरत मोहानी ने, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, मिलान कर लेते हैं। लोथल कहाँ पे है? तो यह आपका गुजरात में है। रोपड़ कहाँ पे है? तो यह आपका पंजाब में है। और आपका राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी आपका दोस्तों हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। ऑप्शन की बात करें तो बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 87 नंबर देखिए, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? आपका कमल और सांड। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो यह आपका 1792 में हुई थी। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज डॉट डॉट के बीच हस्ताक्षरित हुई है। तो आंसर होगा आपको दोस्तों गोरखा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे 89 का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 आइए हम लोग देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका पीर अली ने। लोकनायक के नाम से कौन स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध हैं? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में किस इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में सात छात्र शहीद हो गए थे? आंसर होगा आपका सचिवालय, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, 1931 के दुमका राजद्रोही पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा वाले पर्चे बांटने के आरोपी राष्ट्रवादियों का बचाव किस युवा वकील ने किया जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कृष्ण बल्लभ सहाय, ऑप्शन ए हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अजीविकों ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार में। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? आपका संन्यास संथाल विद्रोह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, बिहार के किस जिले में चीनी उत्पादन का सर्वाधिक जो है चीनी उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में, बी आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से लगती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन सी नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहीं पे इन करते हैं, आप सबका धन्यवाद।